दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर परफ्यूम की जिसका की नाम है सिल्वर शेड बाय अजमल। इस पर्टिकुलर परफ्यूम को क्लोन भी बोला जाता है। एक बहुत ही बड़ा परफ्यूम का ब्रांड आपने सुना ही होगा क्रीड ब्रांड के बारे में, जिनका कि क्रीड एवेंजर्स परफ्यूम जो है बहुत ही फेमस है। इनका एक और परफ्यूम जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। तो आज हम लोग जो रिव्यू करने वाले हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम को क्लोन बोला जाता है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का। सो बने रहिए इन दिस वीडियो, मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम सिल्वर शेड बाय अजमल की एंटायर परफॉर्मेंस के बारे में। कैसी है इसकी कंसंट्रेशन, क्या है इसका प्रोजेक्शन, क्या है इसकी लॉन्जेविटी और भी बहुत सारे पहलुओं पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो में। एंड एट द एंड हमको मिलेगा टिप ऑफ द डे। सो बने रहिए इन दिस वीडियो, बिना समय लिए लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम सिल्वर शेड बाय अजमल के पैकेजिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है इस पर्टिकुलर सिल्वर ग्लॉसी ग्लास बॉटल में पैक आता है, जो देखने में काफी ही उम्दा लगता है। यहाँ पे मिल जाती है आपको अजमल की ब्रांडिंग, यहाँ पे मिल जाता है आपको परफ्यूम का नाम। एट द बॉटम ऑफ बॉटल मिल जाती है आपको अदर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैप के बारे में, वो भी काफी उम्दा लगती है। यहाँ पे इन्होंने क्यूबिक फॉर्म ऑफ कैप का यूज किया है जो कि सिल्वर पेंटेड है। इसको खोलने का अपना ही अलग तरीका है, इसको आपको अलग से पुल नहीं करना है, इसको आपको हल्का सा ट्विस्ट करना है एंड देन यू नीड टू पुल इट ऑफ टू ओपन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम पैकेजिंग। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के एटमाइजर के बारे में कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ही अच्छा है। ओवरऑल ये पर्टिकुलर परफ्यूम की जो पैकेजिंग है वो इस पर्टिकुलर परफ्यूम के नाम को और थीम को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। सो दोस्तों टू स्टार्ट विद द फ्रेग्रेंस पिरामिड, इसके टॉप नोट में हमको मिल जाता है ब्लैक कर्रेंट। यहाँ पे इन्होंने यूज किया है इस पर्टिकुलर बेरीज का, आपने देखा ही होगा जो कि वायलेट सी ब्लू कलर की बेरी आती है जिसको कि ब्लैक करंट बोलते हैं। ये बहुत ही फ्रूटी और डिस्टिंक्ट स्मेल देती है किसी भी पर्टिकुलर परफ्यूम में, बिकॉज इसकी जो स्मेल है उसमें आपको हल्का सा एक मस्क की स्मेल मिलती है, साथ ही साथ एक एनिमलिक स्मेल मिल जाती है, थोड़ी सी अर्दी, थोड़ी सी वुडी, इस तरीके के फ्रेग्रेंस नोट इस पर्टिकुलर परफ्यूम नोट में इजिली मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने यूज किया है प्लम का। हमने कभी ना कभी आलू बुखारा जरूर खाया होगा जो कि अराउंड जून जो है इंडिया में अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, और ये बहुत ही इजीली मिलता है अगर आप नीलगिरी रीजन में जा रहे हो या इन नियर हिमालयास। ये बहुत ही अच्छा सा फ्रूट होता है रेड कलर का, और अगर आपने उसकी स्मेल देखी हो तो वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही फ्रूटी, बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है टॉप नोट्स में, और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने मिक्स किया है लेमन और बर्गमॉन्ट। लेमन और बर्गमॉन्ट दोनों ही एक सिट्रसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि एक सिट्रसी, एक ज़ेस्टी और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग नोट को यहाँ पे ऐड करते हैं अलॉन्ग विद प्लम और ब्लैक करंट। और ये जो पर्टिकुलर परफ्यूम अकॉर्ड है, नोट अकॉर्ड है, ये बहुत ही उम्दा लगता है। तो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम की हार्ड नोट के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है रोज का, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मिक्स किया है अलॉन्ग विद जैस्मिन, और साथ में इन्होंने यूज किया आयरिस फ्लावर का। आपको पता ही है रोज और जैस्मिन कैसा स्मेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रीडीली अवेलेबल फ्लावर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब लोग बात करें आयरिस के बारे में, तो एक वायलेट से कलर का एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नोट है जो कि प्रीमियम होता है, जो कि कॉस्टली भी होता है, और बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स में इसका यूज किया जाता है। आपको हिंट देने के लिए इसकी जो स्मेल है थोड़ी थोड़ी पाउडरी और थोड़ी थोड़ी स्वीट स्मेल होती है आयरिस की, और साथ ही साथ थोड़ा सा अर्दी और लैवेंडरी टच होता है। और जब आयरिस मिक्स करता है किसी भी दूसरे फ्रेग्रेंस मटेरियल के साथ तो काफी ही उम्दा अकॉर्ड तैयार होता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बेस नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है टोंका बीन्स का। अगर हम लोग बात करें टोंका बीन्स की, तो इसकी एक स्वीट, एक स्पाइसी, एक नटी और एक वुडी स्मेल होती है जो कि काफी अच्छी लगती है किसी भी पर्टिकुलर परफ्यूम में। यहाँ पे इन्होंने इसको ब्लेंड किया है अलॉन्ग विद सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है आपने सुना ही होगा चंदन, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस स्मेल को। यहाँ पे इन्होंने इसको मिक्स किया है अलॉन्ग विद व्हाइट मस्क। व्हाइट मस्क जो है एक स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम मटेरियल होता है जो कि काफी ही अच्छा लगता है परफ्यूम्स के नोट्स में।
साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने मिक्स किया है इसको अलॉन्ग विद सैंडलवुड, जिसकी कि अपनी एक वार्म, एक अर्दी और एक वुडी स्मेल होती है जो कि बहुत ही उम्दा लगती है किसी भी पर्टिकुलर परफ्यूम के अकॉर्ड में। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लॉन्जेविटी के बारे में कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम। तो अगर आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम में कुछ स्प्रे अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाते हो तो लगभग 6 से 7 घंटे का परफॉर्मेंस मिल जाता है, और अगर आप इसे कुछ स्प्रे अपने कपड़े पे भी डालोगे तो 8+ आवर्स का परफॉर्मेंस इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, तो जो इसका प्रोजेक्शन है इट लाइज बिटवीन मिड टू हाई। तो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैटेगरी के बारे में, सो एज पर द कंपनी उन्होंने मेंशन किया है इट इज मेड फॉर मेन, बट मुझे लगता है दैट वुमेन्स विल आल्सो अप्रिशिएट दिस परफ्यूम। सो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, सो इट्स अ EDP नेचर व्हिच मींस अप्रॉक्स 20% फ्रेग्रेंस मटेरियल। सो दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो 100 ml का बॉटल है ये लगभग 2000 का MRP मेंशन है, बट इसको आप अलग अलग वेबसाइट से लगभग 1000 से 1200 रुपए में इजीली बाय कर सकते हो। सो दोस्तों लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं आपको लाइव इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी यूज किया है, इनकॉर्पोरेट किया है अपने डे टू डे लाइफ में, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम का रिव्यू कर रहा हूँ। तो जैसा कि अगर हम इस पर्टिकुलर परफ्यूम को स्मेल करें तो इसका जो ओपनिंग है वो काफी ही प्लमी और सिट्रसी है, जो कि बहुत ही उम्दा लगता है। साथ ही साथ इसमें एट द मिड हार्ड नोट जब आप इसको यूज करोगे तो थोड़े से फ्लोरल नोट मिल जाते हैं, एंड एट द एंड वुडी नोट्स मिलते हैं। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि एक ऐसा परफ्यूम है जो कि फ्लोरल फ्रूटी है, साथ साथ इसमें वुडी टच भी है। जब मैंने इसको यूज किया ड्यूरिंग द ऑफिस और मैंने इसको कुछ इवेंट्स में भी यूज किया, तो मुझे इसमें जो सबसे जो प्रोमिनेंट नोट्स लगे वो थे आपके प्लम के, और साथ ही साथ बर्गमॉन्ट और लेमन का टॉप नोट में जो इन्होंने यूज किया है वो काफी ही ऑब्जर्वेबल था, मतलब आप उसको इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा स्मेल्स की एक्सपीरियंस मैंने करी वो थी व्हाइट मस्क की। एक स्वीट स्मेलिंग है, तो जो इसकी स्टार्टिंग थी वो एक सिट्रसी प्लमी स्मेल थी, और एट द एंड जब इसने एंड किया तो इट वाज अ मस्की स्वीटी स्मेल। तो काफी ही प्रीमियम परफ्यूम जो है ये पर्टिकुलर परफ्यूम जो है स्मेल करता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। और साथ ही साथ ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लोन भी है आपका क्रीड माउंटेन सिल्वर वाटर का, तो मुझे लगता है कि 2000 रुपए के अंदर ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट, जिसको कि आप कहीं पे भी वेयर कर सकते हो ड्यूरिंग योर ऑफिस और ड्यूरिंग द वेडिंग। एक ऑल राउंडर परफ्यूम है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। तो दोस्तों लोग बात करें आज टिप ऑफ द डे की, तो आपने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा एनिमलिक नोट्स। तो एनिमलिक नोट्स जैसा कि नाम है, एनिमल मींस जानवर और नोट्स मींस फ्रेग्रेंस मटेरियल, तो वो सारे फ्रेग्रेंस मटेरियल जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं किसी भी एनिमल के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका स्किन का स्मेल, या कोई फर का स्मेल, या कोई बॉडी ओडर, और कभी कभी फीकल टोन। तो जो इस तरीके की टोन से या स्मेल से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस मटेरियल होते हैं उनको हम लोग एनिमलिक फ्रेग्रेंस मटेरियल कहते हैं। और ये यूजुअली क्या करते हैं, ये वार्मथ को ऐड करते हैं, डेप्थ को, और एक सेंसुअलिटी एलिमेंट को ऐड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मटेरियल में। इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली परफ्यूम्स में, और ऐसे परफ्यूम्स में स्पेशली व्हिच काइंड ऑफ हैव अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन अपोजिट जेंडर। और आपको एग्जांपल देने के लिए आपने सुना होगा डियर मस्क के बारे में, ये काइंड ऑफ एनिमलिक नोट है। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं एम्बरग्रीस का, जो कि एक काइंड ऑफ एनिमलिक नोट है। तो शॉर्ट में एक ऐसा परफ्यूम का नोट मटेरियल जो कि इंस्पायर्ड है एनिमल स्किन या उसके किसी फर या उसकी बॉडी ओडर की स्मेल से, जिसको कि सिंथेटिकली क्रिएट किया जाता है लैब्स में टू गिव अ बेटर टू ऐड डेप्थ, वार्मथ एंड सेंसुअलिटी इन एनी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मटेरियल। सो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया इस पर्टिकुलर वीडियो को। क्या आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को ऑलरेडी यूज कर चुके हो? अगर आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कोई ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो जिसको कि मैं रिव्यू करूं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आप हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे गिव अवेज लेके आने वाले हैं, तो आप लोगों से बोलूंगा अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब करो, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, एंड कीप liking and comment on the videos.
इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो यही बोलूंगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग गुड गाइस।